हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले 10 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेजो अपने घर से बाहर जा रही है। जैसे ही वो दरवाजे खोलती है, वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं और उसे पूछ रहे थे कि आपने 20 साल पहले किसको मारा था, प्लीज जवाब दीजिए। और इससे यहाँ पर हेजो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने 20 साल पहले वाले दिनों को याद कर रही है। बाद में भी दिखाया जाता है कि हेजो अपने घर पर है और अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और फिर वह अचानक से उठ जाती है, यानी कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर हेजो बुक्स के कवर के लिए एक शॉप के अंदर आई हुई है। अब वो बाहर आ जाती है और बाहर उसे नामजोग के वर्कर मिलते हैं, जो कि लड़का और लड़की होते हैं। अभी तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं और ये यहाँ पर नामजोग की भी वेट कर रहे थे, वो भी आने वाले थे। और तभी ये तीनों बातें कर रहे हैं, जहाँ पर नामजोग के वर्कर बता रहे हैं कि हमें माफ़ कर देना। हेजू को लगता है कि ये जीहुन की डेथ के बारे में ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन बाद में बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हम यंगसन की घटना के बारे में माफ़ी मांग रहे हैं। आप बड़ी ही मुश्किल कंडीशन से गुजरी होंगी। साथ में बता रहे हैं कि नामजोग आपकी इस बात को पब्लिश भी करना चाहते हैं। उसने इस बात पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है। तभी हम देखते हैं कि नामजोग यहीं पर आ जाता है और अपने वर्कर से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ। और तभी हेजो या नामजोग से कहती है कि मुझे अभी पता चला है कि तुम मेरी यंगसन वाली घटना को पब्लिश करना चाहते हो। नामजोग कहता है कि हाँ, यह सच है। नामजोग बता रहा है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। साथ में वो बता रहा है कि सुन होंग इस बात को गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन सेउंग ही और उसकी माँ इस बात को कभी भी पब्लिश कर सकते हैं, इसलिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हेजू नामजोग से नाराज़ होती है क्योंकि उसने उसकी यंगसन की घटना को अपने वर्कर के साथ शेयर किया और साथ में अब इसे पब्लिश भी करना चाहते थे और उसने मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं, इसलिए अब वह नामजोग से नाराज़ है। दूसरी ओर में योशिन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में जा रही है और साथ में वह फ़ोन पर सुनोंग से बातें कर रही है। सुनोंग उसे बता रहा है कि सेउंगू को नामजोग की पत्नी ने मारा है और वे इस बात के लिए नामजोग पर दबाव डाल सकते हैं और अपनी ज़मीन वापस पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर योशिन को पता चल चुका था कि वह लड़की कौन है। बाद में उसका नाम भी लेती है, किम जे उन, जो कि हेजू के 20 साल पहले का नाम था। लेकिन बाद में किम जे यून ने यह नाम अपना हेजू में चेंज कर लिया था। अब हम हेजू को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडियो के अंदर होती है और उसके पास कुछ डाक द्वारा फोटो आई हुई थी, जो कि उसके बेटे जीहुन की थी। अब वो उन फोटो को जीहुन के अंकल के पास भेजना चाहती थी, इसलिए वह उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपके एड्रेस को कंफर्म करना चाहती थी कि यही है, और एड्रेस भी वहीं पर था। अब हम देखते हैं कि हेजू डाकघर के अंदर आ जाती है और वहाँ पर उन फोटोज़ को डिलीवर कर देती है। अगले सीन में हमें फिर से हेजू को स्टूडियो के अंदर दिखाया गया है, जहाँ वो अपना काम कर रही है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास किंग का फ़ोन आता है और किंग उसे कह रहा था कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्या। और यहाँ पर हेजू भी यहाँ पर देती है, वह कहती है कि ठीक है, हम मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद किंग भी हेजू के स्टूडियो के अंदर आ जाता है। ये दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ किंग हेजू से माफ़ी मांग रहा है। हेजू कहती है कि यह माफ़ी किस बारे में है। यहाँ पर किंग बता रहा है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम सेउंग की माँ से माफ़ी मांग लो, लेकिन मैं गलत था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो तुम माफ़ी किस बात की मांगोगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ किंग अब कह रहा है कि मुझे पिछले दिन याद आ गए। किंग बता रहा है कि मैं उन दिनों तुम्हें बहुत पसंद करता था। और यहाँ पर हेजू भी मुस्कुरा कर कह रही है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी। किंग कहता है कि फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। हेजू कहती है कि सेउंग ही तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए मैं बीच में नहीं आई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर योशिन अपनी गाड़ी लिए आई हुई है और वह यहाँ पर किंग को देख रही थी और कह रही थी कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी योशिन अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाती है और देखती है तो वहाँ पर हेजू भी थी। अब योशिन इन दोनों की बात सुन रही होती है, जहाँ हेजू किंग से कह रही है कि मेरे पति की हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, तुम जल्दी ही यंगसन की ज़मीन के सबूत मेरे पति को दे देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योशिन इन दोनों की बात सुन लेती है। अब योशिन चिल्लाती हुई किंग के पास आती है और उसे थप्पड़ मार रही थी, कह रही थी कि तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। साथ में वह यहाँ पर हेजू को भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन किंग यहाँ पर योशिन को पकड़ लेता है क्योंकि वह हेजू को और भी मारना चाहती थी। लेकिन किंग यहाँ पर योशिन को शांत कर रहा है। योशिन चलाती हुई अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। किंग भी हेजू से कहता है कि मुझे जाना होगा और किंग अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से योशिन की गाड़ी के पीछे चले जाता है। दूसरी ओर सेउंगी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर आती है। वो अपनी मोम के रूम में जाती है और देखती है तो वहाँ पर उसकी मोम नहीं थी। वो अपनी मोम के पास कॉल करती है, उसकी मोम उसे कह रही थी कि तुम तलाक ले लेना। और तभी हम देखते हैं कि योशिन का वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। किंग उसके पीछे था। किंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। दूसरी ओर में सोबिन को दिखाया जाता है, जो कि जीहुन के दोस्त से मिल रही है। वह यहाँ पर अपना फ़ोन वापस लेने के लिए आई थी। जहाँ सोबिन कहती है कि मुझे अपना फ़ोन चाहिए। जीहुन का दोस्त उसे उसका फ़ोन दे देता है। अब सोबिन अपने फ़ोन में से जीहुन के दोस्त को पैसे दे देती है। यहाँ पर जीहुन का दोस्त आता है कि मैं जीहुन की माँ से मिला था। सोबिन कहती है कि तुम उसे कैसे मिले।
जीहुन का दोस्त आ रहा है कि तुम्हारे फ़ोन पर एक मैसेज आया था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं जीहुन की माँ हूँ, अगर तुम ये मैसेज देख रही हो तो सोबिन मुझे कॉल करना। अब ऐसे सोबिन जाने वाली थी, लेकिन तभी जीहुन का दोस्त कहता है कि जीहुन की माँ ने मुझे कुछ सामान दिया है जो कि तुम्हारा है। अब यूँ सीन को दिखाया जाता है जहाँ जीहुन का दोस्त है जो कि वहाँ से मिल लेता है और अब वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर हेजू जीहुन के दोस्त को सामान दे रही है और कह रही है कि ये सोबिन का है, उसे दे देना। अब यहाँ जीहुन का दोस्त सोबिन को बता रहा है कि जीहुन की माँ तुम्हारी परवाह नहीं करती, वह अपने घर पर तुम्हें नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारा सामान वापस कर दिया है। अब सोबिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर में नामजो को दिखाया जाता है, साथ में जेंगो भी होता है और वे दोनों यहाँ पर कियंग की कॉल की वेट कर रहे थे क्योंकि ये दोनों से मिलना चाहते थे, क्योंकि कियंग इन्हें कुछ सबूत देने वाला था जो कि यंगसन की जमीन से रिलेटेड थे, लेकिन कॉल नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पास हेजू का कॉल आता है और हेजू ने बता रही है कि यहाँ पर योशिन आई थी, साथ में कियंग भी था और योशिन को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। साथ में हेजू ये बता रही है कि योशिन को ये पता चल चुका है कि कियंग तुम्हारी मदद कर रहा है। दूसरी ओर कियंग को दिखाया जाता है जो कि योशिन के साथ हॉस्पिटल में बैठा हुआ है और यहाँ योशिन का इलाज चल रहा था। तभी वहाँ पर सेयोंगी भी आ जाती है और यहाँ पर सेयोंगी रो रही थी और अपने पति से कह रही है कि मेरी माँ तो अकेली कभी बाहर नहीं गई और न ही उसने अकेले कभी अपनी गाड़ी चलाई, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कियंग उसे नहीं बता रहा है कि ये सब कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि नामजो और जेंगो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। तभी उनके पास कियंग का कॉल आता है। कियंग उन्हें बता रहा था कि मैं आपसे नहीं मिल सकता और न ही कोई सबूत दे सकता हूँ। यहाँ पर कियंग बता रहा है कि जब योशिन हेजू के पास से जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे पता चल चुका है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सबूत नहीं दे सकता। साथ में वो बता रहा है कि तुम यह बात कि योशिन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम यह बात हेजू को मत बताना, नहीं तो वह और भी परेशान हो जाएगी। और यहाँ पर नामजो कह रहा है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जेंगो नामजो को कह रहा है कि हमारे पास एक और तरीका है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नामजो घर पर आ जाता है और घर पर हेजू होती है और नामजो यहाँ पर हेजू से कहता है कि तुम्हें टीवी पर जाना होगा और सभी को बताना होगा कि क्या हुआ था। यहाँ पर हेजू कह रही है कि तुमने अचानक से अपना मन क्यों बदल लिया है, मैं टीवी पर नहीं जा सकती, मुझे वो डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर नामजो बताना नहीं चाहता कि योशिन का एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि कियंग ने यह बताने के लिए उसे मना किया है। लेकिन यहाँ हेजू बार बार मना कर रही है, वह कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर योनशु भी आ जाती है और वह अपने पेरेंट्स से कह रही है कि आप लड़ क्यों रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेजू अपनी सारी बातें जो कि 20 साल पहले हुई थी वह योनशु को बता देती है। योनशु भी यहाँ अपने डैड की तरह अपनी मॉम को कह रही है कि आपको टीवी पर जाना चाहिए, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप डर क्यों रहे हो, आप बहुत बहादुर हो, आपको टीवी पर जाना चाहिए और सभी को बताना चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। अगले सीन में सोबिन को दिखाया जाता है जो कि उस सामान को देख रही है जिसे हेजू ने जीहुन को उसे देने के लिए कहा था। उस सामान के अंदर कुछ कपड़े होते हैं। हेजू ने देखने के बाद अपने लॉकर रूम में उन्हें गेट देती है। अब में दिखाया जाता है कि रात को सोबिन अपने फ़ोन में देख रही थी और तभी उसके पीछे एक आदमी होता है जो कि उसे देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जेंगो कियंग के पास आया हुआ है और उससे बातें कर रहा है और वह कियंग से कह रहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि योशिन का एक्सीडेंट हुआ है, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ में जेंगो यहाँ पर बता रहा है कि अगर उसे होश आ गया तो आपका क्या होगा, वह जानती है कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो और तुम्हें सबूत देना चाहते हो। और यहाँ पर साथ में जेंगो कह रहा है कि मैं यह बात कि तुम मेरे साथ मिले हुए हो सेयोंगी को डायरेक्ट बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि तुम हमारे साथ क्या क्या काम कर रहे हो, इसलिए तुम हमें सबूत देने के बारे में एक बार और सोचो। जेंगो कहता है कि मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अब जेंगो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ सोबिन के पास जो आदमी उसे देख रहा था वो उसके पास आ जाता है और उसे छूने लगता है और यहाँ पर सोबिन अचानक से उठ जाती है। पीछे की लड़की खड़ी हुई थी और वह देख लेती है और वह उस आदमी पर चिल्ला रही थी। साथ में वह सोबिन से कह रही है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सोबिन यहाँ पर कह रही है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। अब वह अपना फोन उस आदमी पर फेंक देती है और कह रही है कि अगर अगली बार मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हेजू और जेंगो दोनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जहाँ हेजू जेंगो से कह रही है कि मुझे टीवी पर आना है या नहीं आना, मैं इसके बारे में एक बार और सोचूंगी। जेंगो कहता है कि ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सोबिन एक कमरे के अंदर है और वहाँ पर वह सामान जो कि हेजू ने जीहुन के दोस्त को दिया था वह एक डस्टबिन में डाल रही है और साथ में अपने फ़ोन में जो फोटोज़ थी जिनमें जीहुन उसके साथ था उन्हें डिलीट कर रही है। एपिसोड के लास्ट में भी दिखाया जाता है जहाँ पर नामजो हेजू से बात कर रहा है और कह रहा है कि यह बात तुम्हें चौंका सकती है। अब वह कह रहा है कि जीहुन पर यौन हमला किया और मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, लेकिन जेहू से मना कर रही है। वही दूसरी ओर में सोबिन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन के पास आई हुई है और कह रही है कि मैं यौन शोषित हूँ और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अब हमारी मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।